है। ये एक बहुत ही अनटच्ड सा टॉपिक रहता है हमारे स्कूल्स में। तो आइए इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं, वो भी ट्रांसलेशंस के थ्रू। सबसे पहले अमन रोज़ जल्दी उठता है। अमन उठता है, सो अमन के लिए तो आप अमन लिखेंगे। उठने के लिए यहाँ जागने की बात हो रही है, यहाँ कहीं से स्टैंड अप की बात नहीं हो रही है, कहीं से खड़े होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ जागने की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर कहेंगे वेक अप। लेकिन अमन जो है वो एक इंसान है और ऐसे में इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना सही नहीं रहेगा। तो आप अमन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रखिए, अमन वेक्स अप। जल्दी के लिए आप अर्ली का इस्तेमाल करेंगे और रोज के लिए आप डेली का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो एवरीडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीडे का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि एवरीडे साथ में मत लिखिएगा, एवरी स्पेस डे। इसका मतलब होता है हर रोज। अगर आप एवरीडे कहते हैं तो उसका एक अलग मतलब हो जाता है। वो हम किसी और वीडियो में कभी बाद में चर्चा करेंगे। सो अमन वेक्स अप अर्ली एवरी डे। अब देखिए वो कब जगता है, वो उसके जागने के समय की विशेषता है और इसी वजह से यहाँ पर जो हमारा अर्ली है वो हमारा एडवर्ब है। तो पहला सेंटेंस हमारा हो गया, अमन वेक्स अप अर्ली एवरी डे। फिर आता है अमन हमेशा अपना बिस्तर साफ करता है। अब देखिए यहाँ पर साफ करने का मतलब क्लीन करने से नहीं है, यहाँ पर साफ करने का मतलब ये है कि वो अपने बेड को सही तरीके से अरेंज कर देता है, वो पिलोज़ को ढंग से रख देता है, वो बेडशीट को ठीक कर देता है, जो ब्लैंकेट उसने यूज़ करा था उसको फ़ोल्ड करके करके रखता है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह के लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा के लिए ऑलवेज़ का इस्तेमाल करेंगे और साथ-साथ अपना बिस्तर साफ करने के लिए आप मेक हिज़ बेड टाइडी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये तो हो गया बिल्कुल रॉ स्ट्रक्चर में। एक छोटा-सा करेक्शन यहाँ पर ज़रूरी है। ही ऑलवेज़ मेक हिज़ बेड टाइडी, सब्जेक्ट हमारा फिर से यहाँ पर एक है, ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो इसके साथ आप मेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। आपको कहना है ही ऑलवेज़ मेक्स हिज़ बेड टाइडी। फिर आता है और यहाँ पर ऑलवेज़ जो है वो हमारा एडवर्ब है। तो मैं इसको फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ, ही ऑलवेज़ मेक्स हिज़ बेड टाइडी। अब एक और चीज़, आप चाहें तो इस ऑलवेज़ को लास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही मेक्स हिज़ बेड टाइडी ऑलवेज़। तो वो थोड़ा कैजुअल साउंड करेगा, लेकिन वो गलत नहीं है। अब देखिए, वह धीरे-धीरे ब्रश करता है। अब यहाँ पर ब्रश करने का मतलब दाँत ब्रश करने से है, टीथ को ब्रश करने से है। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ ब्रशेज़ नहीं लिखकर लिखेंगे ही ब्रशेज़ हिज़ टीथ और फिर धीरे-धीरे, स्लोली। अब फिर से देखिए यहाँ पर आप स्लोली को चाहें तो ही स्लोली ब्रशेज़ हिज़ टीथ या फिर ही ब्रशेज़ हिज़ टीथ स्लोली, दोनों ही सही है, आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से कैसे भी चाहें, जैसे मर्ज़ी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं स्लोली का। और यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब है, फिर से ये जो स्लोली है, वो तरीका है उसके ब्रश करने का, अमन के ब्रश करने का, तो ये हमारा एडवर्ब है इस सेंटेंस का। वह ध्यान से अपना नाश्ता करता है। तो इसके लिए हम कहेंगे ही और नाश्ता करना, इसके लिए आप 2 तरीके से कह सकते हैं। या तो आप कहेंगे ही ईट्स हिज़ ब्रेकफ़ास्ट या फिर आप चाहें तो ईट्स के बदले हैज़ हिज़ ब्रेकफ़ास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई और टेंस इस्तेमाल मत कर लीजिएगा क्योंकि अभी तक जितने भी सेंटेंसेस आए हैं, वो सारे के सारे सिंपल प्रेज़ेंट में हैं। सिंपल प्रेज़ेंट में इसलिए क्योंकि हर एक एक्शन एक हॉबी की बात सॉरी एक हैबिट की बात कर रहा है कि वो अक्सर चीज़ों को इसी तरीके से करता है। तो इस वजह से आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेज़ेंट का ही इस्तेमाल करें। सो ही ईट्स हिज़ ब्रेकफ़ास्ट, ध्यान से के लिए आप केयरफुली का इस्तेमाल करेंगे। ही ईट्स हिज़ ब्रेकफ़ास्ट केयरफुली और यहाँ पर आप सबको समझ आ ही गया होगा कि केयरफुली जो है, वो हमारा यहाँ पर एडवर्ब है। अमन अक्सर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। अमन मिलने जाता है। जाने के लिए आप यहाँ पर गोज़ का इस्तेमाल करेंगे और पर्पस क्या है? मिलना। सो गोज़ टू मीट। किनसे मिलने? अपने दोस्तों से। अपने के लिए आप यहाँ पर हिज़ का इस्तेमाल करेंगे। अमन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते तो ही होता और ही का जो अ
सब्जेक्टिव फॉर्म होगा पॉजेसिव फॉर्म में, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, वो होगा हिज। सो अमन गोज टू मीट हिज, और दोस्तों से, एक दोस्त की बात नहीं हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स कहेंगे आप यहाँ पर। सो अमन गोज टू मीट हिज फ्रेंड्स अक्सर। अब यहाँ पर ऑफन का इस्तेमाल होगा। अब फिर से ऑफन आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑफन का इस्तेमाल यहाँ कर रहा हूँ। और एक और बात, अगर आप ऑफन को ऑफ्टन भी बुलाते हैं तो वो पूरी तरह से गलत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन वो भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब है वो है ऑफन। सो अमन ऑफन गोज टू मीट हिज फ्रेंड्स। फिर आता है वह बाहर बहुत शांति से बैठता है। वह बैठता है, ही सिट्स। अभी तक तो समझ आ ही गया होगा आपको कि वर्ब के साथ जब एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ही सिट्स, कहाँ बैठता है? बाहर, आउटसाइड। और शांति से के लिए आप कहेंगे क्वाइटली, या फिर आप चाहें तो फिर पीसफुली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी पीसफुली का ही इस्तेमाल कर देता हूं। सो ही सिट्स आउटसाइड पीसफुली, और पीसफुली हमारा यहाँ पर एडवर्ब है। वह कभी कभी पार्क में खेलता है। एट टाइम्स या फिर ही से भी आप चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं। प्लेज इन द पार्क, और कभी कभी के लिए आप समटाइम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट टाइम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एट टाइम्स ही प्लेज इन द पार्क, या फिर समटाइम्स ही प्लेज इन द पार्क। फिर से ये ध्यान रखिएगा कि आप चाहें तो इसका प्लेसमेंट उल्टा भी कर सकते हैं। ही प्लेज इन द पार्क समटाइम्स, वो भी सही होता, या फिर समटाइम्स ही प्लेज इन द पार्क, वो भी सही है। अब यहाँ पर जो समटाइम्स है वो हमारा एडवर्ब है। बारिश होने पर वह जल्दी से घर लौट आता है। बारिश होने पर, सो व्हेन इट रेन्स। फिर से मैंने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर रोज बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम फिर से एक पैटर्न बता रहे हैं कि जब भी बारिश होती है, बारिश होने पर कहने का मतलब तो यही है ना कि जब भी बारिश होती है, सो व्हेन इट रेन्स या फिर व्हेनेवर इट रेन्स, वह जल्दी से घर लौट आता है। वह के लिए आप ही का इस्तेमाल कीजिए। घर लौट आने के लिए आप कम्स बैक होम, या फिर ही कम्स होम भी कह सकते हैं, वो घर आ जाता है, तो मतलब वही होगा, लेकिन लौट आने के लिए आप कम्स बैक का इस्तेमाल करते हैं। सो ही कम्स बैक होम, और जल्दी से के लिए आप क्विकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हेन इट रेन्स ही कम्स बैक होम क्विकली। अब क्विकली यहां पर हमारा एडवर्ब है। अब ये वाला देखिए, वह करीने से अपनी किताबें रखता है। तो वह रखता है, ही कीप्स। रखने के लिए आप कीप का इस्तेमाल करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कीप्स। अपनी किताबें, ही के लिए है, हम यहाँ पर अपनी का इस्तेमाल करें तो हिज। किताबें की बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो ही कीप्स हिज बुक्स। करीने से के लिए आप नीटली का इस्तेमाल करेंगे। करीने से कहने का मतलब बहुत साफ सफाई से, तरीके से, एक सेट पैटर्न में, तो इस वजह से यहाँ पर आप नीटली का इस्तेमाल करिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को ये करीने से जो एक मैंने यहाँ पर एडवर्ब इस्तेमाल किया है हिंदी में, उसका मतलब नहीं पता होगा, तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। हम हिंदी में भी जरूरी नहीं है कि हमें सारे वर्ड्स, सारे फ्रेजेस आते ही हों। तो अगर आपको नहीं पता था तो आपने सीख लिया, अगर आता था फिर तो कोई बात ही नहीं है। अमन आमतौर पर अपनी बहन की मदद करता है। अमन मदद करता है, हेल्प्स अपनी बहन की। तो यहाँ पर हर ब्रदर मत, सॉरी हर सिस्टर मत कर दीजिएगा, अमन की बहन की बात हो रही है, सो हिज सिस्टर। यहाँ जो रिलेशनशिप है वो अमन का सिस्टर के साथ, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, इसी वजह से। हाँ, अगर ये होता कि अमन की जो बहन है, अ, ये ना शुरुआत करके हम कहते कि मान लीजिए सिस्टर जो होता वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता, और फिर उसके भाई की बात होती, तो उस केस में आप कहते मान लीजिए अमन की सिस्टर का नाम है रिया। सो यहीं पर लिख देता हूं मैं, रिया एंड हर ब्रदर। तो ये
इसलिए मैंने यहाँ पर हर का इस्तेमाल किया क्योंकि अब भाई जो है रिया का उसकी बात हो रही है। अभी यहाँ पर अमन के बहन की बात हो रही है तो इस वजह से अमन हेल्प्स हिज सिस्टर। आमतौर पर आमतौर पर के लिए आप यूजुअली का इस्तेमाल करते हैं। USUALLY। अमन हेल्प्स हिज सिस्टर यूजुअली। फिर आता है वह रात को मन लगाकर पढ़ता है। वह रात को सो ही मन लगाकर पढ़ने के लिए आप डिलिजेंटली का इस्तेमाल करते हैं। सो ही स्टडीज। पढ़ने के लिए आप स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं एट नाइट। और मन लगाकर के लिए आप डिलिजेंटली का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये डिलिजेंटली जो है वो एट नाइट के बाद नहीं आएगा। ही स्टडीज डिलिजेंटली और फिर आएगा एट नाइट। ही स्टडीज डिलिजेंटली एट नाइट। यहाँ पर फिर से डिलिजेंटली जो है जो मन लगाकर करने की कोई भी काम करने की बात होती है तो वहां पर आप डिलिजेंटली का जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा एडवर्ब उस सेंटेंस का। वह हमेशा खुश रहता है। ही फिर उसके बाद ही इज हैप्पी। वह खुश रहता है। और हमेशा के लिए आप ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं। सो ही इज ऑलवेज। और हैप्पी की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी सो ही इज ऑलवेज हैप्पी। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर ऑलवेज हमारा एडवर्ब है। वह धीरे धीरे नई चीजें सीखता है। वह के लिए आप ही का इस्तेमाल करिए। नई चीजें सीखता है। सीखने के लिए आप लर्न्स का इस्तेमाल करेंगे। ही लर्न्स नई चीजें। नई के लिए न्यू। चीजों के लिए थिंग्स। और धीरे धीरे के लिए आप स्लोली का इस्तेमाल करेंगे। ही लर्न्स न्यू थिंग्स स्लोली। अमन कभी कभी अपनी माँ के साथ खाना बनाता है। अमन ओकेजनली। आप यहाँ पर ओकेजनली या फिर आप चाहें तो समटाइम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अमन खाना बनाता है। अमन कुक्स अपनी माँ के साथ। तो के साथ के लिए आप विद का इस्तेमाल करते हैं। अपनी के लिए आप यहाँ पर हिज का इस्तेमाल करेंगे। और माँ के लिए आप मदर या फिर मॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मदर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अमन कुक्स विद हिज मदर। अब यहाँ पर आप चाहें तो ओकेजनली का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, स्पेलिंग मैं चेक कर रहा था। और यहाँ पर ओकेजनली जो है वो हमारा एडवर्ब है। और फिर वह जल्दी से सोने चला जाता है। और फिर के लिए आप कहेंगे एंड देन। वो सोने चला जाता है। वो चला जाता है। ही गोज। किस पर्पज से जाता है? सोने के लिए। सो ही गोज टू स्लीप। और जल्दी से जाता है। सो क्विकली। अब इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है वो आपको डालना है कमेंट में। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या करा आज। अमन रोज जल्दी उठता है। अमन वेक्स अप अर्ली एवरी डे। अमन वेक्स अप अर्ली एवरी डे। वह हमेशा अपना बिस्तर साफ करता है। ही ऑलवेज मेक्स हिज बेड टाइडी। ही ऑलवेज मेक्स हिज बेड टाइडी। वह धीरे धीरे ब्रश करता है। ही ब्रशेज हिज टीथ स्लोली। ही ब्रशेज हिज टीथ स्लोली। वह ध्यान से अपना नाश्ता खाता है। ही ईट्स और ही हैज हिज ब्रेकफास्ट केयरफुली। He eats or has his breakfast carefully. अमन अक्सर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। अमन often goes to meet his friends. अमन often goes to meet his friends. वह बाहर बहुत शांति से बैठता है। He sits outside peacefully. या फिर आप quietly का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He sits outside peacefully. वह कभी कभी पार्क में खेलता है। Sometimes he plays in the park. Sometimes he plays in the park. बारिश होने पर वह जल्दी से घर लौट आता है। When it rains, he comes back home quickly. When it rains, he comes back home quickly. वह करीने से अपनी किताबें रखता है। He keeps his book neatly. He keeps his book neatly. अमन आमतौर पर अपनी बहन की मदद करता है। अमन helps his sister usually. अमन helps his sister usually. वह रात को मन लगाकर पढ़ता है। He studies diligently at night. He studies diligently at night. वह हमेशा खुश रहता है। He's always happy. He's always happy.
वह धीरे-धीरे नई चीज़ें सीखता है। ही लर्न्स न्यू थिंग्स स्लोली। ही लर्न्स न्यू थिंग्स स्लोली। अमन कभी-कभी अपनी माँ के साथ खाना बनाता है। अमन कुक्स विथ हिज मदर ओकेजनली। अमन कुक्स विथ हिज मदर ओकेजनली। तो अभी तक तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स थे, वो सारे के सारे एडवर्ब्स थे। अब ये आखिरी वाला आपके सामने है और फिर वह जल्दी से सोने चला जाता है। एंड देन ही गोज़ टू स्लीप क्विकली। इसमें क्या है एडवर्ब वो आपको डालना है कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं जल्दी।